सूर्य जैसे अपनी किरणों को नहीं छोड़ सकता, अग्नि जैसे अपनी तपन को नहीं छोड़ सकती, उसी प्रकार इस संसार में जो भी क्रिया होती है उसकी प्रतिक्रिया उसका साथ नहीं छोड़ती। जाने अनजाने में हम अपनी सुख भरी जिंदगी जीते जीते ना जाने कब किसी हाय हला तंत्र का शिकार हो जाते हैं, यह हमें पता भी नहीं चल पाता। इसमें दो प्रकार की क्रियाएं आ जाती है, या तो किसी ने आपके ऊपर कुछ किया है या फिर आपने ही उड़ता तीर अपने ऊपर ले लिया, यानी कि दूसरे की तांत्रिक क्रिया को आपने अपनी जिंदगी में प्रवेश करवा दिया है। वह तांत्रिक क्रिया क्या होती है और उसके क्या लक्षण होते हैं, वह इस प्रकार है। मान लीजिए आप रास्ते पर चल रहे हैं और किसी ने उस रास्ते पर नींबू और मिर्च का बेड़ा फेंका हुआ है, आप उसको लांग गए, या किसी के पहने हुए कपड़े या जूते चप्पल के ऊपर से आप निकल गए, या किसी की नज़र उतार करके रोड पर फेंकी गई काली मिर्च राई सरसों के ऊपर से आप गुजर गए। ऐसी तांत्रिक क्रियाएं उस श्रेणी में आती है जिसमें प्रत्यक्ष रूप से आपके ऊपर तो तंत्र क्रिया नहीं की गई है, लेकिन जो प्रयोग किया गया था वह तो अपना प्रभाव दिखाएगा ही, फलतः आप उसकी चपेट में आ सकते हो। कभी आपने देखा सुना होगा कि एक महिला या पुरुष किसी अज्ञात से बातें करते रहते हैं जो हमें तो नहीं दिखाई दे रहा। एक इंसान को चारों ओर सांप ही सांप दिखाई देते हैं, किसी को रोज सपनों में कोई सफ़ेद कपड़े में दिखाई पड़ता है, या फिर हमेशा नेगेटिव स्वप्न ही आते हैं। कोई व्यक्ति जब तक घर से बाहर रहता है खुश रहता है, लेकिन घर में आते ही गुस्सा करने लग जाता है, या कोई घर के अंदर ही दुख का रहने में खुशी प्राप्त करता है और बाहर जाने के नाम पर उसे डर और चिड़चिड़ापन आता है। ये बातें अजीब लगती है। आप क्या हर कोई जब तक इन हादसों का शिकार नहीं हो जाता तब तक इन सबको मानता नहीं है। अक्सर ये सब हमारे पूर्व जन्म के दोष, आपकी कुंडली में काल सर्प, श्रापित दोष आदि के कारण होते हैं, किंतु कुछ तांत्रिक क्रिया द्वारा भी ऐसा कराया जा सकता है। जन्म के समय जब राहु और केतु के साथ शनि की भी नकारात्मक भूमिका हो जाती है, शुभ ग्रहों के साथ जब ये ग्रह युति बना लेते हैं तब जिंदगी को उथल पुथल कर देते हैं। इन इंसानों पर बाहरी क्रियाओं का असर बहुत जल्दी देखने में मिलता है। विद्वेषण जैसी खतरनाक तांत्रिक क्रियाओं द्वारा पति पत्नी में झगड़े करवा दिए जाते हैं, फिर वे ही एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। ताड़न जैसी भयानक तांत्रिक क्रियाओं द्वारा व्यक्ति को बीमार कर दिया जाता है, फिर बीमारी ही पकड़ में नहीं आती, अथवा इलाज करवा करवा करके थक जाते हैं, फिर भी लाभ प्राप्त नहीं होता। स्तंभन जैसी तांत्रिक क्रियाओं एवं टोने टोटकों द्वारा व्यापार, व्यवसाय, ट्रक, बस, खेती आदि को बांध दिया जाता है, जिससे धन की आवक एवं ग्राहकी कम हो जाती है, कर्ज बढ़ता ही जाता है एवं अंत में लाखों करोड़ों का घाटा हो जाता है। बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि दो युवक एक ही क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं तो ईर्ष्यावश एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर तंत्र प्रयोग करवा देता है, जिससे उसका मन और शरीर का बंधन हो जाता है, जिसके प्रभाव से वह ना तो कुछ सोच पाता है और ना ही कुछ कर पाता है। यह कार्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी देखने के लिए मिलता है कि आपका जो प्रतिद्वंदी है वह आपके ऊपर ऐसा कोई प्रयोग करवा सकता है जिससे आप अपना कौशल पूर्ण रूप से नहीं दिखा पाओ, जिसके कारण आप उस पीछे रह करके उस प्रतिस्पर्धा से बाहर हो जाओ। मारण प्रयोग कैसे होता है, अर्थात मूठ द्वारा व्यक्ति को कैसे मार दिया जाता है। ठंडी मूठ मार दी जाती है तो व्यक्ति बहुत समय तक बीमार रहता है, फिर तड़प तड़प करके मर जाता है। उच्चाटन जैसी तांत्रिक क्रियाएं एवं टोने टोटकों को घरों में कर दिया जाता है तो फिर घरों में उच्चाटन होने लग जाता है, अर्थात घरों में छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े होने लग जाते हैं। फिर घर में सुख शांति एवं बरकत दोनों ही चली जाती है, फिर धन व्यर्थ के कार्यों में ही खर्च होता रहता है। परिणाम स्वरूप धीरे धीरे पूरा घर बर्बाद हो जाता है, या फिर किसी व्यक्ति पर उच्चाटन प्रयोग कर दिया जाता है जिससे उसका मन अगर विद्यार्थी है तो पढ़ाई में नहीं लगेगा, काम करने वाला है तो काम करने में नहीं लगेगा, और यदि कोई नौकरी करने वाला है तो उसका मन नौकरी करने में नहीं लगेगा और ना ही वह रुचि लेगा। वशीकरण के द्वारा स्त्री पुरुषों को अथवा लड़के लड़कियों को भी वश में कर लिया जाता है, अर्थात उनकी बुद्धि को बांध दी जाती है।
जिससे वो वही करते हैं जो उन्हें वश में करने वाला कहता है। वश में किया हुआ व्यक्ति अपना भला बुरा कुछ भी नहीं समझ पाता। वह व्यक्ति मान मर्यादा को त्याग करके कई गलत कदम उठा लेता है। परिणाम यह होता है कि जीवन नरक बन जाता है। तांत्रिक मंत्रों के द्वारा कुछ वस्तु सिद्ध कर ली जाती है, फिर उसे मिठाई, शराब अथवा पान में खिला दिया जाता है। परिणाम यह होता है कि व्यक्ति में शराब, दूसरी स्त्रियों अथवा वैश्याओं का संग जैसी कई बुरी आदतें आ जाती है। फिर उस व्यक्ति के कारण घर वालों का जीना हराम हो जाता है। तांत्रिक क्रियाओं के द्वारा स्त्रियों की कोख भी बांध दी जाती है, फिर उन्हें कभी संतान नहीं हो पाती। कई बार मारण प्रयोग डिलीवरी के समय भी कर दिया जाता है, तो बच्चा जन्म लेने के बाद बीमार हो जाता है एवं कभी कभी तो उसकी अकाल मृत्यु भी हो जाती है। तांत्रिक क्रियाओं द्वारा स्त्रियों के मासिक धर्म संबंधित रोग एवं असाध्य रोगों को भी उत्पन्न कर दिया जाता है। जैसे कांटे से ही कांटा निकलता है, तलवार से नहीं, ठीक उसी प्रकार तांत्रिक क्रियाओं की शांति केवल तांत्रिक मंत्रों द्वारा ही हो सकती है। यदि तांत्रिक क्रियाओं का निराकरण या समाधान समय पर नहीं होता है तो व्यक्ति अकाल मौत के मुंह में भी पहुंच सकता है। व्यापार, व्यवसाय, खेती सब कुछ बर्बाद हो जाता है एवं जीवन नरक बन जाता है। जब हम किसी शक्ति से जुड़े हुए होते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई तांत्रिक क्रिया हम पर हावी नहीं हो पाती, पर कुछ समय हम विचलित जरूर हो सकते हैं। प्रत्येक तांत्रिक क्रिया की काट उसकी शक्ति पर निर्भर करती है। जितनी बड़ी शक्ति चलाई होती है, उसके उत्तर में उतनी ही बड़ी शक्ति से उसका निवारण करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर निवारण करने के मंत्र शक्तिशाली हो, यह जितना जरूरी है उससे भी ज्यादा जरूरी है कि जो उन मंत्रों का प्रयोग कर रहा है वह व्यक्ति भी सिद्धि प्राप्त में उतना ही शक्तिशाली होना चाहिए। एक महाशय मेरे बहुत अच्छे पहचान के थे। उनका व्यापार बहुत बड़ा था। सन 1980-90 की बात है। उस समय में करोड़ों का टर्नओवर महीने भर में बैठ जाता था। लेकिन उनकी जिंदगी में धीरे धीरे उतार आरंभ हुआ। सन 1990 के बाद से उनके व्यापार में बड़ी तेजी से गिरावट आने लगी और 2-3 साल में ही व्यापार में 80% तक की गिरावट आ गई। उन्हें कुछ समझ में नहीं पड़ रहा था, आखिर अच्छा खासा चलता व्यापार अचानक से ठप कैसे होने लग गया। उन्होंने मुझे इस बात से अवगत करवाया। संयोग से 2-3 महीने के बाद ही मेरा उनके शहर में जाना हुआ। मैं उनके प्रतिष्ठान पर पहुंचा। उन्होंने अच्छी आवभगत की, स्वागत सम्मान किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि न जाने मेरे व्यापार को किसकी नजर लग गई है या किसी ने बंधन कर दिया है, कुछ समझ में नहीं आता। ग्राहकी अचानक से इतनी कम कैसे होने लग गई। मेरे कान उनकी बातें सुन रहे थे, मेरा दिलो दिमाग उनकी उस समस्या का उपाय खोजने में बड़ी तेजी से चल रहा था। मैंने उनसे कहा, देखिए, यदि आपको लगता है कि आपके व्यापार को किसी की नज़र लग गई है या किसी ने कुछ कर दिया है, इसको बांध दिया है, तो इसके लिए मैं आपको एक प्रयोग बताता हूँ जिससे आपको निश्चित रूप से लाभ पहुँचेगा। और वह प्रयोग है माँ बगलामुखी का सिद्ध मंत्र, जिसे तंत्र शास्त्र में मंदार मंत्र के नाम से जाना जाता है। तो वह तपाक से बोल उठे कि फिर देर किस बात की है, कब से प्रयोग आरंभ कर रहे हैं आप। मैंने कहा, गुप्त नवरात्रि में इस मंत्र का अनुष्ठान करेंगे। इस मंत्र का संपूर्ण देते हुए सतचंडी का अनुष्ठान संपन्न किया। उसके प्रभाव से पहले जैसे उनके दिन थे उससे भी कई गुना उनका व्यापार फला फूला और बड़ा हुआ। आज तो वह इस दुनिया में नहीं है, उनके पुत्र उस व्यापार की देखरेख करते हैं, लेकिन आज उनका व्यापार बहुत विशाल हो चुका है। तो यह है तंत्र शक्ति का प्रभाव। कहा जाता है कि जब समस्या पैदा होती है तो उसके साथ उसका निवारण भी पैदा हो जाता है। तो दर्शकों, यह हमने तंत्र के द्वारा पीड़ित व्यक्तियों के लक्षण और उनके कारण बताए। यदि आप भी इन लक्षणों को अपने अंदर देखते हैं तो सावधान होने की आवश्यकता है। कोई ना कोई शत्रु आप पर घात लगाए बैठा हुआ है। आज के लिए इतना ही। आपके मन में कोई जिज्ञासा प्रश्न हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका जवाब देने का यथासंभव प्रयास करेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे इस चैनल पर इसी प्रकार से मंत्र, तंत्र, यंत्र, ज्योतिष एवं धर्म अध्यात्म के विषय प्रसारित होते हैं। कल किसी और धर्म अध्यात्म के विषय को लेकर आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री महाकाल।